हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज हम एक ऐसी स्वीट बनाएंगे ना जिसमें चीनी का इस्तेमाल करने वाले, ना ही मिश्री का, ना ही इसमें हम चाशनी यूज़ करने वाले, ना ही मावा का। बिना मावा का भी इसमें मावा का टेस्ट आने वाला है और ये पूरा हमारा हेल्दी बनेगा। ये मिठाई हम बिना गैस जलाए बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। आगे दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो आप व्रत भी रखोगे नवरात्र के लिए, तो आप व्रत में भी ये स्वीट आराम से खा सकते हो। और इसको हम घर के सामानों से बनाएंगे, इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसको हम घर के ही सामानों से बनाएंगे, पूरा मार्केट स्टाइल वाला स्वीट। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चना। तो ये वाला चना ना मेरा आधा यहाँ पे छिलका निकल गया है और आधा यहाँ पे रह गया। जो नहीं निकला होता है ना, तो मैंने उसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दिया है। तो इसको कैसे निकालूँ, तो नहीं निकला तो इसको ऐसे मैंने छोड़ दिया। तो इसको अब मैं एक मिक्सी पॉट में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे 3 से 4 इलायची। इलायची डालने से ना ये वाली स्वीट की बहुत ही फ्लेवर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पीस के ले आई हूँ। तो अगर यहाँ पे आपका थोड़ा से भी दरदरा रह गया ना, कोई बात नहीं, बाद में फिर और एक बार पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1-2 दरदरा रह गया, इसको हम ना फिर से पीस लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं डालूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर हो तो इस्तेमाल करिए, अगर ना हो ना, गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर इसमें डाल दीजिए, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इसको इसमें डाल के अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पीस के ले आई हूँ। ये वाला जो हमारा पाउडर बनाना प्योर फाइन पाउडर बन के हमारा तैयार हो गया है। इसको ना अभी एक हम पॉट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए कितना सूखा सूखा बना है ना। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून घी। अगर आप ज़्यादा घी खाते हो ना, तो और थोड़ा घी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे ओनली 1 टीस्पून अभी इस्तेमाल करूँगी और ज़्यादा यहाँ पे घी नहीं डालूँगी। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। ये वाला जो रात का दूध बच जाता है ना, उसमें एक लेयर आ जाती है क्रीम की, उसी क्रीम को मैं डालूँगी। तो मैं बाहर से कोई भी यहाँ पे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, तो घर में हम जो रखते हैं ना मिल्क, उसी में से ही निकल जाएगा। तो ये वाला फ्रीज़ में रखा हुआ था ओवरनाइट, इसलिए इतना थिक हो गया है। तो ये वाला डाल के पहले इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सब से थोड़ा ना मॉइस्चर तो निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा आधा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ना क्रीम डालने से ना उसका मावा का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो ना क्रीम, कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें दूध डाल के उसको अच्छा सा डो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है यहाँ पे, तो इसको हम कम ही दूध से उसको अच्छा सा एक डो बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ना ड्राई फ्रूट्स को पीस के डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मेरा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून मिल्क। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है। तो इसको डाल के पहले अच्छे से मिला लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैंने यहाँ पे और 1 टीस्पून डाल दिया है मिल्क। अभी इसको यहाँ पे अच्छे से एक डो बना देंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरा 2 टीस्पून मिल्क लगा। तो देखिए यहाँ पे डो बन गया है। मैं यहाँ पे ½ टीस्पून से कम डालूँगी थोड़ा सा घी, ताकि ना जो फट रहा है ना स्वीट, तो अच्छे से और थोड़ा बाइंडिंग आ जाए उसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो बन के परफेक्टली पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, प्लेट में डो को रख के एक यहाँ पे मैं रोल का शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हो। चाहे तो यहाँ पे लड्डू का भी शेप दे सकते हो, नहीं तो बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हो। आपका जो मन चाहे वही शेप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोल कर दिया हुआ है अच्छी तरह से। अभी मैं यहाँ पे एक फॉइल पेपर लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा रोल हो गया। देखिए अभी नहीं टूट रहा है ये। तो यहाँ पे एक फॉइल पेपर लाके इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे
कोकोनट का जो बुरादा होता है ना, नारियल का बुरादा, उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आप चाहो ना यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू या बादाम, नहीं तो आप कोई पिस्ता, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना इसे डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया हुआ है और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको थोड़ा सा नारियल के ऊपर ही उसको रोल कर देंगे, ताकि जितने हमारे नारियल है ना यहाँ पे इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए और उसका आउटर पार्ट ना थोड़ा सा सुंदर दिखे। जैसे मार्केट में मिलता है ना डिफरेंट टाइप का स्वीट, पूरा वैसे ही उसका लुक आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैं और थोड़ा सा डालूँगी, तो ये बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ पे और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। अगर आपको ये चाहिए इतना ही तो आप इतना ही डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से उसको यहाँ पे रोल कर देंगे और यहाँ पे उसको रोल करके ना मैं 15 मिनट के लिए इसको अभी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों फ्रीज़ से निकालने के बाद। तो देखिए यहाँ पे रोल भी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा ना अभी परफेक्ट हमारा ये डो बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से पूरा सील कर देंगे ताकि इसके अंदर ना पानी ना आ जाए। तो इसको अभी 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 15 मिनट के बाद ये हमारा पूरा अच्छे तरह से ये सेट हो गया है। तो मैं उसको निकाल रही हूँ ना, देखिए आराम से निकल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी उसको हम चलते हैं कट करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए मैं कट करके दोस्तों आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथली हमारा यहाँ पे कट हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से हमारा पूरा ये सेट हो गया है। देखिए जैसे मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ना स्वीट, पूरा वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको सारे पीसेस करके यहाँ पे हम कट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक ना शार्प नाइफ यूज़ करिए ताकि ना अच्छे से आपका कट हो जाए और अच्छा फिनिशिंग टच आए। तो यहाँ पे अगर आपका ना कटे ना, इसको आगे पीछे करके कट कर दीजिए तो आराम से ये कट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा मुंह में घुल जाने वाला स्वीट बन के तैयार हो गया है। इसका टेस्ट पूरा मावा का जैसे लगता है, कोई भी नहीं बोलेगा कि हम इसमें चने का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। हम इसमें घी का भी इस्तेमाल बहुत ही कम किया हुआ है। ये वाला बहुत ही हेल्दी वाला हमारा स्वीट है। कभी आपको मन करे ना स्वीट खाने के लिए, कभी लंच के बाद नहीं तो कभी डिनर के बाद, ये वाला स्वीट ज़रूर ट्राई करें। हमारा स्वीट बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। दोस्तों मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पिस्ता, जो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ना ड्राई रोज़ पेटल्स डाल दूँगी, जो खाने के लिए भी स्वादिष्ट लगेगा, देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देखिए मैं कट करके भी दिखाती हूँ। मैं छोटे छोटे पीसेस का भी और छोटा पीसेस बना रही हूँ दोस्तों। देखिए फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सेट हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।